हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगी। बिना किसी रोक जोक के शुरू करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड के शुरुआत में संजय को न्यूज़ में दिखाया जाता है। घंटियों वाले जिसका नाम इस एपिसोड में दिखाया जाता है उसका नाम किम योंग-सो होता है। उसने संजय का रूम में घुसकर उसका कत्ल किया। पुलिस ये समझ नहीं पा रहा है क्यों, उसका क्या संबंध है उससे। सोल ये देखकर शॉक में होती है। जल्दी ही हॉस्पिटल जाती है और संजय की पापा को बैठे हुए देखती है। सोल वॉच के बारे में सोचती है क्योंकि वही वॉच संजय को बचा सकता है। सोल जल्दी ही संजय का रूम में जाकर यहाँ वहाँ ढूंढती है लेकिन वॉच मिलती नहीं। तभी इन ह्यू वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या कर रहे हो। सोल उसे संजय की वॉच के बारे में पूछता है क्योंकि वो वॉच ही संजय को बचा सकता है। इन ह्यू कहता है वो संजय से गुम गया था और उसे बचाने के लिए ही संजय आज मौत की तरफ है। सोल को कुछ समझ नहीं आता। अपने घर आकर उसकी मॉम को टीवी पे संजय की मौत की न्यूज़ देखती हुई देखती है। तो जान पाती है किम ने 2009 में उसके पास आया था जहां संजय भी विक्टिम था। सोल उसके बाद तेसंग की डैड के पास आता है और किम के बारे में पूछताछ करती है। जहां वो संजय का स्टेटमेंट देखती है तभी सोल को याद आती है पास्ट में फिर से सोल को किम ने पकड़ लिया था और संजय उसे बचाने के लिए पहले भी बहुत हर्ट हो चुका है। इसलिए ही पास्ट सोल संजय को अपनी शक्ल दिखाने को मना करती है क्योंकि संजय को देखते ही किडनैप और संजय की हालत याद आती है। सोल को इस बार अच्छे से सब कुछ समझ आ गया है। उसके लिए ही संजय का आज इस हाल में है। सोल घर आकर सभी पेपर्स को देखती है तभी उसे एक पेपर में संजय का कुछ पर्सनल चीज का फोटो देखती है और तेसंग की डैड को कॉल करके संजय की पर्सनल चीज के बारे में पूछता है तो बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद सब कुछ वापस कर दिया था। तो सोल भी जल्दी से जाकर अपने भी घर पर वॉच को खोजती है। उसकी मॉम आकर पूछता है क्या ढूंढ रही हो। तभी उसके ग्रैंडमा के हाथ पर वो वॉच देखती है। ग्रैंडमा कहती है ये बहुत संभल के रखा था मैंने। तो उसके पास ये वॉच कैसे आया ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। आई होप अगले एपिसोड में आ जाएगा। सोल हॉस्पिटल आकर संजय को हॉस्पिटल में देखती है और जब बड़ा बजने को जाती है तब वॉच को प्रेस करती है और 2009 में जाती है जहाँ किना एक घोड़े के स्टैचू के ऊपर बैठा हुआ था। सेव ही उसे देख रहा था तो सोल हड़बड़ी में इधर होता है तो गिरने लगती है लेकिन हमारा संजय सोल को बचा लेता है और सोल संजय को देखकर भाग जाती है। हियोंजू उसके पास आती है और उसे भागने की वजह पूछती है तो सोल ऐसा कुछ कहती है और हियोंजू उसे एक बैग देकर कार ले आने को कहती है। सोल फिर से क्लास ना करके यूनिवर्सिटी से चला जाता है पुलिस स्टेशन जहां वो पुलिस को किम के बारे में पूछता है। पुलिस स्टेशन जहां पुलिस को किम के बारे में पूछताछ करने को कहती है। उसे 2008 में किडनैपिंग करने का ट्राई किया था। तभी टेम्पोररी मेमोरी लॉस के लिए वो कुछ बता नहीं पाया। अभी उसे सब कुछ याद आ चुका है तो पुलिस भी उसकी सब स्टेटमेंट लेता है और सोल एक स्टोर में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हथियार लेता है। तो वो किसी एक को देखता है एक बच्चे को डरा रहा था। सोल उसके पास आकर देखती है वो तेसंग है और उसे समझने में गलती हो गई थी। वो उसे हेल्प कर रहा था। तेसंग के साथ सोल का ब्रेकअप हो गया था। सोल और तेसंग एक साथ बातें करता है और तेसंग स्कूल से ग्रेजुएट हो गया ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और तेसंग भी समझ जाता है ये पास्ट वाली सोल नहीं है। फिर तेसंग सोल के बैग लेकर चला जाता है क्योंकि सेम टाइप का था। दूसरी तरफ संजय गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इन ह्यूक आकर उसके न्यू सॉन्ग का लाइन देखता है जो कि ना सोल के ही नाम से था तो थोड़ा सा इरिटेट होता है और कहता है क्यों उसे भूल नहीं पाए हो, उसके ही कॉलेज में एडमिशन भी लिए हो। आज तो तुम्हें देखकर भाग भी गया था। संजय कहता है कि क्या ये हो सकता है कि कोई इमोशन के वजह से वह मुझे पसंद करती है इसलिए भाग गया था। इन युग साफ साफ कहता है नहीं क्योंकि वो तुम्हें हेट करता है और उसे अपनी टीम में आने को कहता है और संजय अपना बुक्स बैग में उड़ कर चला जाता है। इधर सोल भी अपने घर जा रही थी। संजय को देखकर रुक जाता है और उसे जाते हुए देखता है
क्योंकि अगर वो उससे दूर रहे तो उसके ऊपर किम हमला और गुस्सा दिखाने का मौका नहीं पाएगा और किम फ्यूचर में उसे मारने की मौका भी नहीं पाएगा। सोल अपने घर आकर कैलेंडर में फिर से मार्क करता है। तभी गेयूम आकर सोल को घोड़े में चढ़ने वाला फोटो दिखाकर सताता है और उसे अपनी न्यू स्टाइल दिखाता है। तो सोल उसे लैम्प कहती है। गेयूम सोचता है उसे इसमें अच्छा ही लग रहा है और फिर चला जाता है। अगले दिन तेसंग उसके पापा के लिए वही बैग ले आता है जहाँ सोल का ड्रेस था। इधर सोल सो रही थी तो हियोनजू आकर सोल को उठा देती है और उसे रेडी होने को कहती है और बैग से तेयांग की पापा का अंडरवेयर पाता है तो दोनों ही शोरगुल मचाती है। सोल और उसके क्लासमेट का सभी और संजय और उसके क्लासमेट का सभी एक ट्रिप पे जाती है। सोल कोशिश करता है संजय से छुपने की। वहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है तो एक मिथ के बारे में वो लोग बताता है। इस ट्रिप में हर साल जो कपल एक दूसरे से किस करता है उसका शादी अगले 10 इयर्स में हो जाता है। हियोनजू कानों को खड़ा करके सुनती है। एक लड़के के साथ सोल की टक्कर लगती है और सोल के ऊपर लड़का जोरों से बातें करता है तो सोल उसे चुप करने को और धीरे बात करने को बोलती है। सोल फिर देखती है वो लोग सब एक ही जगह रुक रहे हैं। हियोनजू गेम को देखकर खुश होती है। सॉन्जे सोल को देख लेता है और सोल फिर से भाग जाता है। गेम सॉन्जे के पास आकर उसे अपनी बहन से दूर रहने को बोलता है। फिर जब मिलकर एंजॉय कर रहा था तो सोल संजय को अपना फेस नहीं दिखाएगा सोचकर वहाँ से अपने रूम पर जाकर बैग लेती है। तभी बाकी सब चला आता है। सोल सबको देखकर सोने का नाटक करता है। सभी लोग बातें करता है एक साथ गेम खेलता है और सोल धीरे धीरे से दौड़ की तरह जाने लगता है। जब बहुत पास चला जाता है टक्कर लगने वाले लड़का उसे पकड़ लेता है। बेचारा सोल को फिर उन सभी के साथ खेलना पड़ती है जहाँ वो हार जाता है और उसका पनिशमेंट होता है पीई स्टूडेंट के सामने डांस करना पड़ेगा। जो नहीं सोचा था वही हो गया। बेचारा सोल जाकर डांस करती है और संजय को नहीं देखकर जल्दी से डांस करके वहाँ से चले जाएगी। ये सोचकर संजय को देखता है और शर्म के वजह से वहाँ से चली आती है और वही लड़के को एक दो सोना देती है और वहाँ से चला जाता है। संजय सोल को जहाँ नहीं जाने का साइन बोर्ड था वहाँ जाने को देखता है। सोल कुछ देर जाने के बाद किसी को नहीं देखती और डर जाती है कोई उसकी तरफ आता है ये सोचकर। सोल दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और संजय उसका पास आता है तो संजय को कोई और सोचकर इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो संजय गिर जाता है। सोल देखती है वो संजय और उसे उठाने की कोशिश करती है और नहीं उठा तो जोर जोर से पुकारता है हेल्प के लिए। तभी संजय बोलता है वो ठीक है, चार्ज नहीं था तो बस गिर गया था और सोल एनिमल पकड़ने का जाल में खुद ही फंस जाती है। संजय उसे हेल्प करता है और संजय बोलता है क्या उसे इतना ही हेट करती है कि उसे देखकर वो भाग जाती है। सोल बस कोई ढंग से रिप्लाई नहीं देता, बस उसे फॉलो करने को मना करता है। दोनों ही वहाँ से एक साथ बाहर आता है तो गेम दोनों को देखकर पूछता है क्या कर रहे थे दोनों वहाँ। सोल कोई जवाब ना देकर चला जाता है और संजय को रोक कर कहता है कि सोल को मिथ के वजह से किस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम्हारे मुंह देखकर पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं होता, लड़कियों का मन अलग होता है, स्ट्रेट नहीं होता। क्या तुम्हारा फोन में पा सकती हूँ। संजय उसे अपना फोन देता है और गेम उसके गर्लफ्रेंड को कॉल करता है लेकिन उसके गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर लेता है। बेचारा गेम इतना ज्ञान दे रहा था तो खुद उसका ही ये हाल है। इधर सोल सैड होकर डिंग कर रही थी अकेले में। दूसरी तरह उसके भाई। फिर गेम उठकर चला जाता है। गेम के पीछे संजय जाता है। तभी ट्रेन वाले कपल अपने गर्लफ्रेंड को जोर जोर से पुकारता है। तभी उसे टॉयलेट जाना पड़ता है बट टॉयलेट का गेट को अटकने के लिए कुछ नहीं होता तो संजय को कहता है गेट को पकड़ने को। संजय ना चाहते हुए भी करता है। तभी याद आता है वही लड़का जिसने सोल को डांस करने को बोला था तो संजय गेट खोलकर चला जाता है गेम को ढूंढने। बेचारा उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी सभी आकर उसे इस हालत में देख लेता है। हियोनजू गेम को देखता है एनिमल के जाल में अटक गया था। उसके पास आकर ये भी जान पाता है उसका ब्रेकअप हो गया है। हियोनजू ये सुनकर बहुत खुश होता है लेकिन गेम तो उसके गर्लफ्रेंड का ही नाम ले रहा था। उसका मुंह बंद कर देता है और उसे किस करता है। इधर गेम को ढूंढते हुए
उसकी बहन को मिल जाता है। सोल ड्रंक होती है और एक ट्री हाउस पे जाता है और संजय के बारे में ही सोचता है। जब ड्रंक सोल गिरने वाली थी तब संजय आकर उसे बचा लेता है। सोल उसे देखकर कहती है कि वो खुद के पहले उसकी हेल्प करता है, उससे पहले अपने की सोचना है। मुझे फॉलो मत किया करो, मेरा कुछ भी हो जाए कुछ मत करना, पहले अपने को बचाओ, रोते रोते बताती है। अगले दिन सोल को पुलिस कॉल करके बताता है उन लोगों ने किम के अड्डे में गया था, लेकिन वहाँ आग लगा हुआ होता है। किम को नहीं पकड़ पाया तो सोल सोचती है वो यहाँ से चला जाएगा किसी और प्लेस जहाँ संजय उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अपना सामान पैक करके नीचे आता है और संजय को मिलता है। संजय उसे पूछता है कैसे उसे उसका सॉन्ग के बारे में पता चला। संजय ने जो सॉन्ग 2009 में सोल के लिए लिखा था, जो उसे और इन्हीं को पता है। संजय पास्ट नाइट में जब उसे लेकर आ रहा था तब सोल भी संजय का गान गा रहा था और सोल उसे ये भी बता देता है कि वो फ्यूचर से आई हुई है। संजय उसका बैग देखकर कहता है क्या वो फिर से फ्यूचर में जा रहा है। सोल ये सुनकर हैरान होता है और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।